नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा। एक जंगली लोमड़ी था, उसे भूख लगा था और अंगूर तोड़ रहा था। एक वृक्ष पे अंगूर था, लेकिन बार बार प्रयास कर रहा था, अंगूर उसे मिल नहीं रहा था क्योंकि अंगूर ऊपर था। और कौवा उसे देख के हंस दिया, बोला अरे भैया लंगूर, तुम तो कई घंटों से मेहनत कर रहे हो, तुम्हें अंगूर नहीं मिल रहा है। बाद में लोमड़ी शर्मसार हो गया और बोला भैया हमें अंगूर नहीं खाना है, ये तो खट्टा अंगूर है, कौन खाएगा। और दोस्तों इसीलिए एक कहावत फेमस है, अगर आपको जो चीज़ चाहते हो वो ना मिले ना तो आप उसके प्रति नफरत करेंगे ही। और यही हाल तुर्की का हुआ है। तुर्की ने भारत के गेहूं पे बहुत बड़ा सवाल उठाया है। तुर्की ने पहले कहा कि भारत के गेहूं में दम नहीं है, बीमारियों का खजाना है, भारत का गेहूं जो खाएगा वो मर जाएगा, भारत के गेहूं से कुछ लाभ नहीं। और दोस्तों तुर्की ने 50,000 मैट्रिक टन, कितना 50,000 मैट्रिक टन गेहूं दोस्तों लौटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग शिप पे यानी कि जहाज पे तुर्की भेज दिए थे, अब वो तमाम गेहूं धीरे धीरे भारत आ रहा है। और दोस्तों पूरे दुनिया में भारत का ही चर्चा हो रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जिस गेहूं को लेकर अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड नेशन, यहाँ तक कि G7 भारत को वो पहली आलोचना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने हाल ही में कहा था हम किसी गेहूं नहीं बेचेंगे, गेहूं अपने पास रखेंगे। आप बोलेंगे तो ये G7, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोप आलोचना क्यों किया। दोस्तों इन तमाम देश का कहना है कि भारत ये गलत डिसीजन लिया है, भारत को जल्द से जल्द ये प्रतिबंध हटाना होगा, गेहूं को बेचना होगा, हम गेहूं खरीदेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों। दोस्तों भारतीय गेहूं में दुनिया में जितना भी गेहूं है ना, सबसे अधिक दोस्तों उसमें न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन होता है, और ये दुनिया का नंबर 1 गेहूं है। और दोस्तों ये बात मैं नहीं, अमेरिका, यूरोप और यूनाइटेड नेशन G7 कई बार प्रूव कर चुका है कि भारत का जो गेहूं है ये नंबर 1, उसमें न्यूट्रिशन होता है, उसमें प्रोटीन होता है, और इसीलिए दोस्तों उसका डिमांड दुनिया में आज हाई है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, हमारे ही गेहूं को तुर्की ने दुनिया में पूरी तरह से बेइज्जती करने का प्रयास किया है, भारत को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश किया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत भी अब कसम खा लिया है, अब तुर्की में लोग भूखे मरेगा ना तब भी हम लोग इसे एक दाना नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा बेइज्जती करने का प्रयास हुआ है। मैं आपको तमाम बातें बताऊँगा और बताऊँगा, बहुत जल्द तुर्की में भुखमरी आ जाएगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, हम लोग का एक कहावत है, भूखे को दाना देना चाहिए, लेकिन ये कहावत दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे। तुर्की में अगर लाखों लोग भूखे मरेंगे तो मरने दो दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अपमानित किया है। आप लोग पूरा वीडियो देखा कर हुआ क्या है, लेकिन इससे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों, आप जानते हैं आज 3 जून है और भारतीय सिनेमा, खासतौर पे सिनेमाघरों में भारत के महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में मूवी लगा हुआ है। बड़ी बात है दोस्तों, इस मूवी को देख के आप रो देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी देखा था किस प्रकार से एक चोर, लुटेरा, गद्दार मोहम्मद गौरी किस प्रकार से दूर से आते हैं, उसे केवल दाना पानी चाहिए था, और किस प्रकार से भारत में आके भारतीय पर अत्याचार किया। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से हमारे राजा ने उसे कई बार जीवन दान दिया, और अंत में हमारे यहाँ का ही कुछ जयचंद ने उसका सहयोग करके किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान पर अत्याचार किया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खास मूवी, आप देखिए, आपको देख के आंखों में आंसू आ जाएगा। पिछले कुछ दिन दोस्तों हवा चला था भैया, ट्रेलर तो खराब है, ट्रेलर में तो अक्षय कुमार का एक्टिंग सही है। दोस्तों अगर आप मूवी देखेंगे ना, मूवी दोस्तों 2 घंटा से अधिक का है, आपका एक क्षण के लिए आपका आँख कहीं नहीं जा पाएगा। आप बोलेंगे भैया ये अब तक का सबसे बड़ा मूवी है, चाहे बाहुबली हो या फिर कोई और हो, इससे बेहतरीन मूवी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान मूवी सबसे बेहतरीन मूवी है, और अपने परिवार के साथ जाइए देखिए। दोस्तों मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद देख के आया हूँ, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है, और मैं एक बार फिर दोबारा देखने जा रहा हूँ, कल फिर देखूंगा दोस्तों। ठीक है, आप जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इन तमाम देशों का सपना है कि भारत कमज़ोर हो। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है, ये देश का सपना कभी पूरा होगा नहीं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, हाल ही में जब भारत ने ओपनली कहा था भैया अब हम गेहूं अपने को खुद ही रखेंगे, दुनिया को नहीं बेचेंगे, हम उसे प्रतिबंध लगा रहे हैं। बड़ी बात तो यह दोस्तों, उस समय तुर्की जोर शोर से बोला था भैया भारत गेहूं बैन कर ले, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो खुद ही आत्मनिर्भर है, अपने दम पे खड़े हैं, हम किसी से गेहूं नहीं खरीदेंगे। दोस्तों रजब तैयब अर्दोगन अपने लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया, जबकि दोस्तों यूनाइटेड नेशन, यहाँ तक G7 सब ने भारत की आलोचना किया कि भारत ये गलत कर रहा है, हमें गेहूँ चाहिए। अमेरिका, यूरोप सब आलोचना किया था। अब यहाँ पे कई सारा मित्र बोलेंगे भैया जब भारत सरकार गेहूं पे प्रतिबंध लगा दिया तो हम लोगों ने आखिरकार तुर्की को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं क्यों भेज दिया, क्या हुआ था। दोस्तों
भारत ने एक टर्म रखा था, बोला था कि भैया अब तक जो लोग ऑर्डर दे चुका है, यानी कि जब से हम बैन लगा है ना, उससे पहले जो देश ऑर्डर दे चुका है उससे हम गेहूं पूरा सप्लाई कर देंगे। हाँ, अब की के बाद मतलब यानी कि जब से प्रतिबंध लगा है तब के बाद किसी को हम गेहूं नहीं बेचेंगे। अब दोस्तों तुर्की का जो बड़े बड़े व्यापारी है ऑलरेडी उन्होंने भारत को ऑर्डर कर दिया था, कितना 50,000 मैट्रिक टन कर दिया था दोस्तों, पहले ही कर दिया था। और बड़ी बात यह दोस्तों, भारत वही खेप को भेज रहा था और तुर्की ने हाल ही में ओपनली कहा था कि भारतीय गेहूं हमें चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, जो हमारा पहले का ऑर्डर है वो पूरा करो। और दोस्तों भारत ने वादा किया था कि हम सबको पहले का ऑर्डर देंगे, तो तुर्की को भी ऑर्डर पूरा करने का प्रयास किया और 50,000 मैट्रिक टन गेहूँ भेज दिया। अब दोस्तों जैसे ही तुर्की पहुंचा, तुर्की ने गेम खेलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया भैया इसमें तो केवल बीमारी ही बीमारी है, ये तो बीमारियों का आटा है, ये हम नहीं खरीदेंगे, इसे ले जाओ। दोस्तों समझो कितना बड़ा छल किया तुर्की ने। दोस्तों गद्दारी करना उसके खून में है, इसीलिए तुर्की ने ऐसा किया। और बड़ी बात तो यह है, भारत तो ये गेहूँ आ ही रहा है, लेकिन जिस गेहूँ को दुनिया के तमाम देशों ने नंबर 1 गेहूँ माना है उसे तुर्की ने बदनाम किया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, आप बोलेंगे तो तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है, तुर्की के पास गेहूं है क्या? दोस्तों तुर्की सोच रहा है कि भैया बहुत जल्द रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर गेहूं की समस्या ही खत्म हो जाएगा। तुर्की को लगता है कि रूस यूक्रेन से हम बात करेंगे और गेहूं का मामला खत्म कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर तुर्की का ये दाव उल्टा पड़ गया, अगर पुतिन गुस्सा गया, अगर पुतिन 1-2 मिसाइल यूक्रेन पे मार दिया, परमाणु बम छोड़ दिया, दोस्तों तुर्की का तमाम होशियारी फिर खत्म हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों, मैं 100% बोल रहा हूँ, ये मेरा खासतौर पर दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का अनुभव है, तुर्की देखेंगे फिर से 6 महीने और 2 महीने के भीतर में भारत सामने में हाथ फैलाएगा, बोलेगा भैया जो 50,000 मैट्रिक टन हम आपको घुमा दिए थे वो हमें भेज दीजिए, हमें ज़रूरत हो गया है। दोस्तों ये होने ही वाला है। अगर थोड़ा सा भी पुतिन एग्रेसिव हो जाए ना, गुस्सा हो जाए ना, ये युद्ध थोड़ा बढ़ जाए ना, थोड़ा सा ये युद्ध आगे चल जाए तो तुर्की को फिर से हाथ फैलाना होगा। और दोस्तों हम लोग का यही कमी है, जब जब तुर्की या फिर कोई और देश हाथ फैलाता है ना, हम लोग दे देते हैं। दोस्तों हम लोग को नहीं देना चाहिए, तुर्की को बर्बाद करके ही छोड़ना चाहिए। देखिए हाल ही में पाकिस्तान ने हम पे क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को दवा देना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को हम लोग आज भी दवा, खासतौर पे जो मेडिसिन होता है ना, वो सब कुछ हम दे ही रहे, क्योंकि मानवता के लिए हम लोग आगे आते हैं। दोस्तों ये हमारा कमी समझिए या फिर अच्छाई समझिए, यही मानवता हमें हमेशा से बर्बाद करते आया है। जिसको हमने बचाया है वही पीठ में खंजर भोंका है। दोस्तों ये इतिहास गवाह है। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, तुर्की को गेहूँ मुद्दा पे हम लोग को एक स्टैंड रखना होगा। अब तुर्की चाहे मर भी जाए फिर भी हम उसे गेहूं नहीं देंगे। अगर हमको गेहूं देना ही है तो अपने मित्र को देंगे ना, अमेरिका को देंगे जो ऑलरेडी मांग रहा है, यूरोप को देंगे जो बोल रहा है कि भारत का गेहूं नंबर 1 है, उसमें प्रोटीन हाई है, उसको देंगे ना, ताकि हमारा तारीफ भी होगा। और तुर्की ये श्योर है भारत सामने में हाथ फैलाने ही वाला है। और बड़ी बात यह दोस्तों, रज्जब तैयब एर्दोगान का गेम हो खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे तो ये रज्जब तैयब एर्दोगान ऐसा क्यों किया? देखिए हाल ही में तुर्की के लोग सोशल मीडिया पे रज्जब तैयब एर्दोगान को कोसना शुरू कर दिया कि भैया रज्जब तैयब एर्दोगान, तुम जिस भारत को पहले इतना नीच गिराता था उससे से तुम गेहूं खरीदो ना, जिस भारत को तुम हर जगह घेरने का प्रयास कर रहा था, जिस भारत को तुम कमजोर कर रहा था, उसी भारत से तुम गेहूं खरीद रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? दोस्तों ये बात वहाँ के आम जनता बोलना शुरू कर दिया और इसी मजबूरी में रज्जब तैयब एर्दोगान ने, खासतौर पर तुर्की ने ओपनली भारत का जो 50,000 मैट्रिक टन गेहूँ है उसे घुमा दिया है, दबाव में घुमा दिया। क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था कि तुर्की हार गया, तुर्की झुक गया भारत सामने में। जो भारत को पाकिस्तान तुर्की घेर रहा था उसी भारत से आज अनाज मांग रहा है, तुर्की का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों वहाँ के लोग बोल रहा था और इसीलिए एर्दोगान ने ये बड़ा फैसला लिया और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है।